शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान: मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। खुश नसीबी का आधार आज बाबा ने सेवाएं करते हुए कैसी स्थिति हो उसको बताया है, क्योंकि सेवा हमारे इस ईश्वरीय जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। हर बाबा का बच्चा पढ़ाई भी पढ़ता है, योग भी लगाते, सेवा भी करते हैं। सेवा से खुशी तो मिलती है, लेकिन पूरे खुश नसीब बन जाएं उसके लिए बाबा ने कहा, जो बच्चे सेवा करते हुए बाप दादा और निमित्त बड़ों के स्नेह की दुआएं प्राप्त करते हैं, वो सदा आत्मिक अलौकिक खुशी में रहते हैं। सेवा करते हुए बाबा की दुआएं, बाबा का स्नेह और निमित्त बड़ों का कुल मिला के स्नेह तब मिलता है जब सेवा नियम अनुसार हो, आज्ञा अनुसार हो। जो भी मर्यादाएं हैं उन सब की पालना करते हुए हो, तो उसको हम कहेंगे कि बाबा के स्नेह की दुआओं से की, बड़ों के भी स्नेह की दुआओं से की, संगठन में एक मत होके की, सिर्फ बाबा का नाम रोशन करने के लिए की, अपने मान शान के लिए नहीं की। ये कुछ एक बातें जो हम समझ पाए, जो बाबा ने आज अंडरलाइन कराया कि जो बच्चे सेवा करते हुए बाबा की, बड़ों की स्नेह की दुआएं प्राप्त करते हैं, तो मैं समझती हूँ दुआओं का आधार नियम मर्यादाएं होती है। दुआओं का आधार श्रीमत की पालना और बाबा के प्यार में करना, उसको कहेंगे दुआओं लेने के लिए किया। ऐसे बच्चों के लिए बाबा ने कहा सदा आंतरिक खुशी में रहते हैं, रूहानी मौज में रहते हैं, सदा प्राप्ति स्वरूप रहते हैं। कितने बड़े बड़े रिजल्ट हैं अगर बाबा के स्नेह और दुआओं में हम सेवा करते हैं, डिसिप्लिन में करते हैं, तो आंतरिक खुशी मिलती है, रूहानी मौज में रहते हैं और सदा प्राप्ति स्वरूप होके खुशी की लहरों में लहराते रहते हैं ऐसे बच्चे। इसलिए आज बाबा ने हमें सेवा भी कही है और सेवा की विधि भी कही है। तो बाबा ने कहा जो सदा खुश है वही खुश नसीब है, क्योंकि ऐसे बच्चे दुआएं भी प्राप्त करते हैं और ऐसे बच्चे जो है सेवा से खुशी भी प्राप्त करते हैं, नाम भी कमाते हैं, सब कुछ उनको प्राप्त होता है। आपस में एक दूसरे से स्नेह सम्मान भी मिलता है, सर्व का स्नेह भी मिलता है, दुआएं भी मिलती है, सम्मान भी मिलता है। तो जो सदा खुश रहता है उसी को खुश नसीब कहेंगे। तो ओवरऑल खुशियों का आधार है सच्चे दिल की सेवा। बाबा के प्यार में ऐसा मगन होके सेवा करें जिसमें मेरे द्वारा बाबा प्रत्यक्ष हो जाए, क्योंकि बहुत सारा सूक्ष्म चांस होता है जिसको समझने में बड़ा समय लग सकता है कि मेरा नाम मुझे खुशी दे रहा है या बाबा का नाम खुशी दे रहा है। इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने में बहुत बड़ी माया बीच में पेपर लेने आती है। बहुत सारी मैं को बाबा की फीलिंग दिला देती है,
मान शान अपने को मिल रहा होता है, स्थूल प्राप्तियां अपने को हो रही होती है, और हमें लगता है कि जैसे हमने बाबा का काम कर दिया। लेकिन बाबा का काम माना मैं गायब हो जाऊं और मेरे द्वारा बाबा प्रत्यक्ष हो जाए, और फिर मैं हूँ या न हूँ, जिनको बाबा मिला वो बाबा को ठीक से पकड़ के रखे। ये नहीं कि मैं हटी तो बाबा के बच्चे भी हट गए, मेरे पर डिपेंडेंट होके उनका ज्ञान योग चले, नहीं तो चले ही नहीं। ऐसे दादियाँ इस तरह से चेकिंग करने को हमेशा बताते थे कि हर एक की बुद्धि में बाबा को ऐसा बिठा दो कि जहाँ जाए बाबा बाबा बाबा। यहाँ तक बाबा कभी साकार मुरली में कहते हैं कि छोटी बच्ची भी कोई तोतली भाषा में भी मुरली सुना रही हो तो भी सुनने वाले को बाबा का प्यार खिंच जाए, उसमें से फर्क न पड़े कि कौन सुना रहा है। यानी कन रस नहीं, लेकिन बाबा के मिलन का रस खुद भी उसमें रहे और दूसरों को भी उस रस में ले जाएं। ये है सच्ची सेवा जो खुशी का रिजल्ट देती है। ज़रूरी बात है, खुशियों का आधार बाबा की और बहुत सारी शिक्षाएं हैं जो हमें मुरलियों में मिलती रहती हैं, लेकिन सेवा से संबंधित पॉइंट बाबा ने आज ये बताया है। क्योंकि खुशी, सफलता, शक्ति, इससे संबंधित वरदान बहुत करके आते हैं और उसके बाबा वैरायटी एस्पेक्ट्स हमें समझाते रहते हैं। तो आज मैंने याद रखना है, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, मुझे बाबा का और बड़ों का स्नेह और दुआएं प्राप्त है। ऐसे पॉजिटिव रूप में अपने लिए लेंगे। क्योंकि मैं दुआओं से सेवा करती हूँ, इसलिए मैं आत्मा आत्मिक खुशी में रहती हूँ। मेरे अंदर आंतरिक खुशी भरी हुई है। मैं रूहानी मौज में हूँ, मैं प्राप्ति स्वरूप हूँ, मैं खुशी की लहरों में लहराने वाली आत्मा हूँ। मुझे सर्व का स्नेह और दुआएं प्राप्त हैं। मैं सर्व का सच्चा सम्मान प्राप्त करने वाली, खुश रहने वाली, खुश नसीब आत्मा हूँ। तो आज चेक करेंगे हम कि ऐसे वाली निश्चयात्मक भाषा हम अपने लिए कितनी बोल पाते हैं। क्योंकि हर शब्द की ताकत वायुमंडल बना के भाग्य बनाती है। तो जितना हम अपने को ऐसे वाले पॉजिटिव थॉट देते हैं, वैसा बनते जाते हैं। बनने में अगर कुछ काम बाकी भी होता है तो कंप्लीट हो जाता है इस चिंतन से। तो कौन हूँ मैं? खुश नसीब आत्मा। मुख्य खुश नसीब की डेफिनेशन बाबा ने बताई है, जो सदा खुश है वही खुश नसीब है। और सदा खुश के लिए फिर क्राइटेरिया बताया बाबा ने। आज के प्रश्न लेते हैं।